कितनी खूबसूरत जगह लग रही है मुझे ये। मैंने कैमरा कितना कैप्चर कर पाएगा नहीं पाएगा, कोई स्टैचू वगैरह भी ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये जो है छोटे छोटे दरख्त हैं और लोग पैथ बना हुआ है पूरा का पूरा, लोग इस पे वॉक कर रहे हैं और अपनी संडे की शाम को कुछ बाइकर्स हैं, कुछ पैदल हैं, हर तरह से लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। कि मेरे माथे पे टिकली लगी हुई है टिकली से मतलब ये कि जो मेरी इन्वेंशन है रिंकल्स को, जो फ्राउन लाइंस होती हैं उनको रिमूव करने की, वो लगी हुई। भूल के मैं निकल के आ गया, लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा क्यों देख रहे हैं लोग मुझे? अब आइडिया हुआ कि क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, नज़र आई मेरे माथे के ऊपर, तो वो है जनाब। इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन भूल ही गया मैं उसको लगाए वॉक करे जा रहा हूँ। तो ये जनाब कितना खूबसूरत है ना स्टैचू बना हुआ है। ये उसका है वाइन एक्सट्रैक्ट करने की एक तरह से सिस्टम पुराने ज़माने का। अब तो सारे चेंज हो गया सारा, लेकिन पुराने ज़माने में इसमें अंगूर डाले जाते थे और ऊपर से इसको पूरा मैकेनिज़्म उसका वो बना हुआ था, जिसके ज़रिए आदमी जो है वो उसको घुमाता था। वो फिर अंगूर प्रेस होते थे, अंगूर प्रेस होने के बाद फिर वो निकलते थे इसमें, और नीचे से फिर इसका अंगूरों का रस होते अंगूर जो है उनका फिर इस कंटेनर में अंगूरों का रस जमा होता था, जो कि वाइन बनाने के काम आता था। लेकिन पुराने ज़माने का है इसमें कि वो सिस्टम बना हुआ था, ज़ोर आज़माई करनी पड़ती थी बहुत ज़्यादा अंगूरों को निकालने के लिए। उसका रस यहाँ पे खूबसूरत सा बना हुआ है, तो ज़रा सा दिखा दिया जाए। क्या खर्च है, क्या ख्याल है आपका? सामने कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई एग्जीबिशन हो रही है, फ्रीडा कहलो जो है, जो कुछ भी हैं, कोई कौन है मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसको मालूम करूँगा वीडियो पर चढ़ाने से पहले कि इनका है क्या, इनकी स्टोरी है क्या। लेकिन सामने आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ स्टोरी है इनकी, जिसको लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं तो ज़रा जाहिल हूँ इस मामले में, इसलिए कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये कि जो लोग देखेंगे मुझे क्या चीज़ नज़र आ गई, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है देखकर बताता हूँ कि अफसोस हो रहा है कि सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक ट्रक खड़े हुए हैं, फूड ट्रक्स होते हैं, गोरमेट इंडियन मील्स एंड स्नैक्स, विच इज़ फाइन, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन ये है कि कोई ले नहीं रहा है कॉफ़ी, कुकीज़, एस्प्रेसो। क्योंकि सर्दी है तो सब के सब कॉफ़ी के चक्कर में है इस वक्त, इस वजह से लाइन लगी हुई है लंबी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी और एस्प्रेसो की वजह से। या तो लोग आइसक्रीम ले रहे हैं हालांकि सर्दी है, या फिर कॉफ़ी और एस्प्रेसो ले रहे हैं। अभी खाने का टाइम कुछ 4 बजे कुछ होता नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है। नज़र आ रही है आपको यहाँ पे? दूर से मैं आता हूँ और ताकि लोग भी डिस्टर्ब ना हो। सामने है कितनी स्पीड में मिस्ट फॉग चली आ रही उड़ती हुई दरख्तों के बीच में से। ये है खूबसूरती जो मैं देख के मेरा दिल खुश हो जाता है कि सारे जो हैं ऊपर दरख्त, उनके दरमियान में भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि सामने का एरिया जो है ना, इसमें से काफ़ी बड़ी, उसमें कभी कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा मिस्ट उड़ती हुई चली आ रही है। पीछे सारी मिस्ट हुई है। यहाँ पे कम से कम खुशी की बात थी कि स्मोक नहीं है, ये सारी जो है मेरीन लेयर है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा मिस्टी सा आपको नज़र आ रहा है पीछे। लेकिन सारी मिस्ट जो है उड़ती हुई चली आ रही सामने से। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पीछे मेरे जैपनीज़ टी गार्डन के नाम से जगह है, पूरी उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है जैपनीज़ स्टाइल के मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं वहाँ के, और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है आपको ये नज़र आ रहा है सामने। थोड़ा सा नीचे कर लूँ, इस किस्म के स्ट्रक्चर अंदर बने हुए हैं, काफ़ी सारे पगोडाज ये वो, और ऐसे दरख्त जो हैं वो अंदर बने हुए हैं जैपनीज़ स्टाइल के। फिर मिस्ट, हर तरफ मिस्ट मिस्ट उड़ती हुई नज़र आ रही है आपको। ये है बस खूबसूरती। लोग निकले हुए हैं, शाम को संडे का दिन है और इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। काफ़ी तादाद खूबसूरत रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। और हालांकि गाड़ियाँ बहुत पार्क हैं, लेकिन इस कदर जंगल का मंज़र है, इतने फूल वूल खिले हुए हैं, दरख्त ही दरख्त हैं, सूरज भी नहीं है और क्या खूबसूरत मंज़र है कि क्या बताया जाए आपको। हर तरफ जिस तरफ नज़र जाती है हरियाली ही हरियाली में घिरे हुए हैं, बुरी तरह से, अच्छी अंदाज में बुरी तरह से, मतलब ये नहीं कि मैं कोई बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये कि हरियाली ही हरियाली, दरख्त ही दरख्त, फूल ही फूल, और हर किस्म के दरख्त हैं बेशुमार वैरायटी के। उसमें आप बस वॉक कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर मैं नहीं पहुंच पाया, पहुंच जाऊंगा वैसे तो, लेकिन अगर नहीं भी पहुंच पाया तो नथिंग रॉन्ग, कि क्या है, यही देख के मज़ा आ रहा है मुझे। तो जिसको नेचर का शौक़ है ना, अगर आपको शौक़ है वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स का,
तो आप तो बड़े बोर हो रहे होंगे, बल्कि बंद कर चुके होंगे कभी का। लेकिन अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी मेरी तरह नेचर का शौक़ है। लीजिए जी, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि मैं स्ट्रॉबेरी पार्क में पहुंच गया। तो थोड़ा सा ऑनलाइन देखा था मैंने, तो वही है जो कि नज़र आ रहा है। ये लेक है, पता नहीं कितनी आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, नहीं है, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन बेसिकली बोट है जो कि पैरों से घूमती है, चलती है, उसको चला रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बत्तखें अपनी घूम रही हैं पानी के अंदर, लेकिन लोग अपनी फैमिली के साथ निकले हुए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं शाम को अपनी। और ये पूरा पैथ बना हुआ है वॉक करने का बेसिकली यहाँ पे। तो मैं तो भी थोड़ा सा वॉक करता हूँ, देखता हूँ उसके अराउंड क्या है क्या नहीं है। लेकिन जनाब खूबसूरती देखिए पैथ की, कि ठीक है लेक तो बीच में है, वो तो मान रहा हूँ मैं, लेकिन पैथ जो है ठीक है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता कंक्रीट का, लेकिन नॉट बैड, क्योंकि काफ़ी हरियाली बहुत सारी है आसपास। तो ये नाम है इसका स्ट्रॉबेरी पार्क। इस वजह से स्ट्रॉबेरी पार्क के एक ज़माने में यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ हुआ करती थी। तो फिर क्या हुआ, क्या बताता हूँ आपको फिर क्या हुआ, कि फिर ये वाली बेल जो है, इसका नाम क्या है, अमर बेल है, वो जो फैलनी शुरू हुई तो उसने पूरे पार्क में तबाही मचा दी और इसने टेक ओवर कर लिया। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये रहेगी थोड़ी सी, और वो बेल हर तरफ फैल फैल के उसने उसको एक तरह से किल करना शुरू कर दिया। हर तरफ आप नज़र डालें तो वो बेल जो है ना, ये फैली हुई है। और स्ट्रॉबेरीज़ की जो थोड़े बहुत रह गए हैं, अभी तो खैर सीज़न ही नहीं है, स्ट्रॉबेरीज़ नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो ख़त्म होते आ रहे हैं उसकी वजह से। समबडी इज़ डूइंग ए अमेजिंग आर्ट वर्क। Could I use just a small sample of your art over here on my video, if you don't mind? But right now I think you are basically capturing that pagoda over there. If you see, that is there, so that's what being captured in this artwork. Thank you, nice meeting you here. Yeah, thank you. All right, okay. बड़ी खूबसूरत सी नज़र आती है मुझे तो, आपको कितना नज़र आए नहीं है, अपने अपनी पसंद की बातें हैं कि यहाँ पे जो है वो पानी कितना करीब आया हुआ है, लहरें थोड़ी थोड़ी सी हिल रही हैं जो है वो। अगर आप देखें कि दरख्त भी थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, उसमें से पानी निकल होकर गुजर रहा है, तो मंजर और ख़ूबसूरत है। और यहाँ पे जो है आपके लिए, अगर आपको इंतज़ार वाकई इंजॉय करना है, तो बेंच भी बनी हुई है, तो इसके नीचे आप आराम से बैठें। और अगर आप पीसफुल वाले माहौल को इंजॉय करना चाहते हैं, तो आराम से बैठ के बस यूँ करके बैठ जाएं। कितने आपको इंटरेस्ट है नहीं है, कितने खूबसूरत फूल से बने हुए हैं। लेकिन फूल नहीं है ये, लेकिन ये कि आप देखिए कि खुदा की कुदरत कि कितने खूबसूरत वाली चीज़ें यहाँ पे। पत्ते हैं सक्लेंट है, मतलब इसके अंदर काफ़ी पानी होता है और नॉट इजी टू मेंटेन। लेकिन ये कि ये इस इलाके के शायद अच्छे नेटिव हैं कि हर कोई जो है फूल, हर इंडिविजुअल ब्रांच जो है वो फूल की शक्ल है, कि वो मुसलसल अंदर से ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ता चला जाएगा। नीचे के पत्ते जो हैं बड़े होते आ रहे हैं, ऊपर वाले छोटे हैं, और मज़ीद बड़े से बड़े। सबसे बड़ा जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे वो ये एक ये है, एक वो है, और एक ये वाला जो कि सबसे ज़्यादा उम्रदार नज़र आ रहा है। 63 ईयर्स की एज है शायद इसकी। मेरे कहने से काफ़ी पड़ता है। बाकी सारे जो हैं वो बच्चे हैं आसपास, छोटे हैं, अभी हो जाएंगे वो भी, बचना उन्होंने भी नहीं है। उम्र से किसने बचना है, अगर ज़िंदा रहे तो सब के सब जो हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये कि कितनी खूबसूरत जनाब बनी हुई है ये फॉर्मेशन यहाँ पे, और ज़ाहिर साथ में बड़े खूबसूरत किस्म के फूल भी खिले हुए हैं। मेरे ख्याल में वाटरफॉल तक के ऊपर तक पहुँचाने के लिए। देखेंगे जी कहाँ तक लेके जाती हैं। लेकिन ये कि मैं कोशिश कर रहा था कि बजाय सीढ़ियों के जाने के इस साइड की जगह से गुज़र के चढ़ने की। स्लो पे लेकिन आसान रहता है। उम्र के साथ जो नीज़ हो जाती है ना, उनके ऊपर बजाय के आप एक एक पे जोर डालें, अगर साइड में आपको जगह मिल जाए चढ़ने की, देन चढ़ो फाय दैट वे।
ऊंचाई पे आके चले दिखा देता हूँ आपको मैं किस लिए आया हूँ मैं। आर्टिफिशियल है पत्थरों से, लेकिन ये कि बस खूबसूरती पैदा जहाँ कर सकते हैं नीचे की, नेचर के रेफरेंस से करने में कोई इतराज़ नहीं है। तो ये जनाब आर्टिफिशियल वाटरफॉल थोड़े थोड़े लेवल के ऊपर होता हुआ गिरता हुआ नीचे जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ब्रिज वगैरह बना हुआ है, और उससे नीचे जहाँ लेक जा रही है, बेसिकली लेक में जाके पानी मिल रहा है, लेकिन ये कि थोड़े स्टेप में, ताकि लोग उसको थोड़ा सा एंजॉय करें आवाज़ साउंड वगैरह को। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़। बीच में ब्रिज बने हुए जगह जगह, तो अगर आपको शौक़ है खड़े होकर देखने का, जैसे मैं देख रहा हूँ, सो यू कैन डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सामने जो आपको लेक नज़र आ रही है, जैसे कि ये ब्रिज है यहाँ पे, तो ऐसे उन्होंने जगह जगह ब्रिज बनाए हुए हैं ताकि आप उसको खड़े होकर देखें और अपना मंजर, और नीचे फिर अल्टीमेटली लेक तक ही पहुँचना उन्होंने। क्योंकि थोड़े रास्ते मुझे और भी नज़र आ रहे हैं नीचे के। आए तो मैं यहीं से हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कट नज़र आ रहा है। देखूँ कि ये मोड़ जो है मुझे कहाँ लेके जाता है। तंग कर दिया है मैंने भी मोड़ मोड़ बोल बोल के आप लोगों को, लेकिन हकीकत में मोड़ ही है भैया, और कुछ नहीं है। और ज़रा नीचे जाऊँ जब तक कि बैटरी और ख़त्म ना कर दे। आप दुआ करें कि बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि मेरे जो है चक्कर भी कम हो, आपकी जान भी छूटे। लेकिन ये कि और नीचे जाता हूँ, देखूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। वही पानी के मनाज़र ही हैं सारे के सारे, लेकिन देखता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप होता हुआ पानी नज़र आएगा। So it's coming basically from there. If you see it, it's coming from that bridge all the way, यहाँ से होता हुआ गिरता हुआ आवाज़ करता हुआ नीचे की तरफ चला जा रहा है। अब यहाँ से जो है वो पूरा आपको मंजर नज़र आएगा पानी गिरने का। सो थोड़ा सा उन्होंने अच्छा बनाया, कंक्रीट है सारा, लेकिन ये कि सिस्टम बनाया, पानी बीच में से गुजर रहा है, आप उधर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं इधर उधर। लेकिन जनाब जो लोग देखने आते हैं वो ये वाटरफॉल, तो लिखा जो है वो तो ये लिखा है कि ये बनाया गया है 1893 में, ये ब्रिज जो आपको नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है इसकी रेस्टोरेशन तो और इसकी मेंटेनेंस वगैरह उसको अपकीप तो हुई है, लेकिन इनिशियली इसका स्टार्ट जो है वो 1893 का मतलब क्या हो गया कि 27 उधर हो गए, तो 127 ईयर्स अगो इसकी इब्तदात ये बनाया गया है ब्रिज। उसके बाद से इसको ज़्यादा मेंटेनेंस जो कुछ भी किया वो तो किया है, विच इज़ नथिंग रॉन्ग, लेकिन अभी भी इसको रखा हुआ उन्होंने पुराने उसका स्टाइल का ही एक तरह से, कि इसके ऊपर से चढ़ के मैंने अब जाना है दूसरी तरफ। तो इसका मतलब ये कि ये अगर ब्रिज ज़माने का है, इसका मतलब लेक भी पुराने ज़माने की ही होगी यकीनन। मेरा अपना ओपिनियन तो ये है, क्योंकि अगर ब्रिज है तो इसी लेक के लिए बनाया गया ना। सो लेट मी गेट ऑन द अदर साइड। इस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक क्या है, पैदल ही लोग हाल में आ रहे हैं जा रहे हैं। हो सकता है किसी ज़माने में कंक्रीट है, जिस तरह से तो अंदाज़ा है कि हो सकता है गाड़ी भी आती हूँ, लेकिन ये है वो ब्रिज, बड़े बड़े पत्थर से मिलके ये बनाया गया, जो मैंने आपको दूसरी तरफ से दिखाया है। तो है भाई, इतने बड़े पत्थर कैसे आए यहाँ पे, कौन उठा के लेके आए, किस ज़माने में? उस ज़माने में तो कोई ऐसे टूल्स वगैरह क्रेन वगैरह नहीं होती थी जो कि लेके आई होंगी, लेकिन मेहनत है लोगों की और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो लेके आए यहाँ पे। तो लोग अपने आए हुए हैं, पिकनिक कर रहे हैं, बैठे हुए अपने। आई थिंक आज का जो है ये वाकई अच्छा खासा गुड, डिसेंट, नाइस, अमेजिंग, सारे वर्ड कह सकता हूँ। अब शाम के 5 बज गए हैं, अभी भी तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं सनसेट में। 4 बजे मैंने शुरू किया था ये यहाँ पे, और होते होते अब शाम के 5 बज गए हैं। खुली जगह है, हर तरफ पार्क है, हर तरफ बैठने की जगह हैं, कोई गंद नहीं है। कूड़े के ट्रैश बने हुए हैं और आप उसमें कूड़ा ले आकर डालें। ये नहीं कि सारा ग्रासी पैच पे जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन पड़ी हुई है। लोग आके बैठे भी हैं, अपनी जो चीज़ें खाएंगे पिएंगे उसके लाके फिर रिसाइकिल और ट्रैश के कंटेनर जैसे बने हुए उसमें डाल देंगे।
बस ये बातें मुझे पसंद आती हैं। आई फाइंड इट अमेजिंग कि यहाँ पे इतना आसान काम हो जाता है यही करना, और कुछ और ममालिक में, नाम नहीं लूँगा किस ममालिक में, कुछ और ममालिक में यही काम जो है वो मुश्किल हो जाता है। लगता है कि लोग साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम को तैयार ही नहीं होते। तो उम्मीद है कि सब लोग ऐसे ऐसे करके चेंज होंगे और सब जाएंगे, जो कि जहाँ पर आजकल ये लोग पहुँचे हुए हैं। ये नहीं कि ये हर तरह से ये लोग अच्छे लोग हैं, बड़े मसाइल भी हैं, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जो है ना इसमें सफाइयाँ और मेंटेनेंस और रिपेयर और सिस्टम, उसमें तो इनको पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। उसमें आप से कुछ ले नहीं सकते इन लोगों से।